बात करते हैं इक़्तिदार के शहर इस्लामाबाद की। लैंड माफिया चारों तरफ सरगर्म हो चुका है। हलाल व हराम की तमीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राज टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर नवाज। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, अर्ज करता चलूं कि कब्जा ग्रुप ऐसे अशखास या टोले को कहा जाता है जो ज़बरदस्ती गैर कानूनी तौर पर या काबिल एतराज़ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के किसी टुकड़े पर काबिज हो जाए। अंग्रेज़ी में ऐसे अफराद को लैंड माफिया के नाम से याद किया जाता है। आमतौर पर ये लोग सरकारी इराज़ी, यतीमों और कमज़ोर अफराद की ज़ाती मिल्कियती ज़मीन पर काबिज हो जाते हैं। यहाँ पर एक मैं बात बताता चलूँ, इन लोगों को किसी न किसी सतह पर सियासी और सरकारी एहलकारों की सरपरस्ती हासिल होती है। अगर साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए तो मालूम होता है कि घर के रखवाले ही घर को लूटने में मसरूफ हैं और ऐसी बहती गंगा में जिसका बस चलता है वो अपने हाथ धो लेता है। मिसाल के तौर पर एक जगह पर नाजायज तमीर से मुतल्लिका थाना, सुई गैस, वापडा और वासा के तमाम मुतल्लिका अफराद को हिस्सा दिया जाता है ताकि बिजली, गैस, पानी की फराहमी बआसानी मुमकिन हो सके। ऐसे मालूम होता है कि तमाम महकमों के जिम्मेदारान अपना ज़मीर बेच चुके हैं। हलाल व हराम की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बड़ी अफसोस की बात है, जिन लोगों को कौमी वसाइल की हिफाजत पर मामूर किया गया था उन्हीं की निगरानी में कब्जा माफिया का कारोबार खूब तरक्की कर रहा है। तज्जियाकारों का ये मानना है कि सरकारी मशीनरी और सरकारी सरपरस्ती के बगैर आप एक मामूली सी जगह पर भी काबिज नहीं हो सकते। याद रहे, लैंड माफिया चारों तरफ सरगर्म हो चुका है। जगह जगह ऐसे मसाइल बखूब सुनने में मिलते हैं। बात करते हैं इक़्तिदार के शहर इस्लामाबाद की। जी हाँ, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। अगर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये हाल है तो बाकी सूबों का तो अल्लाह ही हाफिज। आज मैं आप लोगों को इस्लामाबाद लैंड माफिया का छुपा हुआ चेहरा जरूर दिखाना चाहूँगा, जो कि मकामी पुलिस और उसकी पश्तपनाही में अपना गुंडा राज कायम रखे हुए हैं। लैंड माफिया से सताए हुए लोगों की एक दास्तां छोटे से वीडियो क्लिप में मुलाहिजा फरमाए। क्या मसला क्या आ रहा है? मसला क्या है? मसला बता देना। बंद करने की वजह यही है, लेडीज है सर। उनकी मर्जी से हो रहा है। कोई मसला है तो बता दें आप। जितने बंद है बेलखा जो है ना, आप ऐसा करो, मेहरबानी करें, काम बंद कर। तो भैया ये ना लगाए आप। इसका पेपर किधर है? बहुत सा खसरा लोग है। आप पेपर लाते हैं? पेपर लगाएं यार, कैसे बात कर रहे हैं? पेपर लगाएं यार, कैसे बात कर रहे हैं? क्यों करेंगे काम? पुराने पाक है जी, मैं अशफाक को चैलेंज करते हैं हाथ रख के कवे क्या सच है। मैं सारे सामने चैलेंज करते अशफाक साहब ने इसके उत्ते साइन किए ने और प्लाट हैंड ओवर किए ने भट्टी साहब और साइन। ये एंगल आरल लगे हुए हैं आपके सामने, आप कह रहे हैं ये कब्जा नहीं है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? आपको नजर नहीं आ रहा ये क्या है? मैं ज़मान साहब का सब इंस्पेक्टर साहब नहीं करता, वो ठीक है, वो हदीस बोलता है। आप लोगों के सामने आप सही हो जाए, अल्लाह की कसम निजाम ठीक हो जाए। बड़े बंदे ने रोके इन्होंने कम तो जी। अच्छा जी, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ?
ठीक है अच्छा ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ जो काम न करेगा लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? आप इसका मतलब है तो आप हमें किसकी तरफ से कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा? हम प्लाट ऑनर थाने जाए, अब थाने तक के खाते रहे यार। बाबा जी आप भी अजीब बात करते हैं। लैंड माफिया का सूरज इंशाल्लाह ये लैंड माफिया मुर्दाबाद प्लीज करते मुर्दाबाद पुलिस क्यों रोक रही है यार? पुलिस को खुद बुलाया है कि वो उनके कि उन्होंने कहा है आपको, अभी वो लैंड माफिया के लोगों ने कहा है कि इनकी ये ट्राली वापस करो। आप पहले आप ठीक बात कर रहे हैं, पहले आप ठीक बात कर रहे हैं, पहले आप जानते नहीं हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे ही मुहाफिज हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय माफिया को सपोर्ट करें। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक इज़्ज़तदार शहरी बावकार शख्स कौन सा दरवाज़ा खटखटाए। पुलिस की नाकिस कारकर्दगी और माफिया के मुसलसल जुल्म के बाद मुतासरीन ने चौधरी साजिद इकबाल की ज़ेर निगरानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फिर ये देखें आपके सामने ढेर लगा हुआ है रजिस्ट्रीज का। आईसीटी में रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, उनके इंतकालात हुए हैं जो कि जेन्युइन और लीगल हैं। तो हमने चांद पे तो ज़मीन नहीं खरीदी है, फिर हमें नक्शे बनाकर पीसीओ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, एमओयूज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, मुआहदा जात हैं और फिर नक्शा जात हैं। फिर उस पर वेस्टेज की ज़मीनें छोड़ के हम सब ने कब्ज़े लिए और अब वो हमें कहते हैं कि भाग जाओ। और इसमें मैं माजरत के साथ हम जब फैमिलीज़ जाके ये एंगल आयरन लगाए थे, अपने अपने प्लॉट्स को सेव किया था, तो पुलिस ने आके उनको फेवर की थी, उनको रेस्क्यू किया था। पुलिस कहती कि यहाँ अपने प्लॉट से निकलो और जाओ अदालत जाओ। अब हमने जिनसे पैसे दिए उन्होंने हमें रजिस्ट्रियाँ करके दी, उन्होंने हमें प्लॉट दे दिए। अब अगर उनको कोई इशू है तो वो अदालत जाएं। पुलिस हमें किस तरह कहती है कि आपका खसरा ये नहीं है, आपका फलां ये नहीं है। तो ये एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ा माफिया राज है। हम बाहर रहते हैं, हम हर वक्त उधर रह के उसकी निगरानी नहीं कर सकते। हमारे जो लोकेशन हुई थी जिन प्लाटों की, उनमें से भी एक पे किसी ने चारदीवारी कर ली हुई है। हम साल बाद आते हैं या जब भी छुट्टी मिलती है तो वापस आते हैं। जब चक्कर लगाते हैं तो कोई ना कोई वहाँ पे नया इशू हो गया होता है। और मैंने 2 बेटियों के लिए और 1 बेटे के नाम 4 प्लॉट में लिए और मैं बड़ा मुतमईन था कि जिन लोगों से मैं ले रहा हूँ और ख़ुद जो प्लॉट हैं वो बड़े सिक्योर हैं, कोई खतरा की नौयत नहीं होगा। मगर हुआ यह है कि फ़िज़िकली अब कोई चीज़ हमारे पास नहीं। ज़्यादा दुख और अफसोस की बात ये हुई कि हम साहिल बन के गए थे। आईजी साहब को चाहिए था कि अगर वो हमारी कोई पुरसा हमें नहीं भी दे सकते, कम से कम हमारी बात सुनते लेकिन उन्होंने बात सुनने की बजाय उल्टा हमें धमकियां दी और ये कहा कि मैं बस आप चले जाएं, वहाँ पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमने कहा जी हम अपने घरों में हैं, तो अगर कोई हमारे घरों में घुस आए तो क्या हम उसको नहीं रोकेंगे, उसके बाजू नहीं रोकेंगे? उन्होंने कहा मैं ये नहीं जानता, अगर ऐसा हुआ तो मैं उठा के ले आऊँगा और जूते मारूंगा। यानी ये धमकी दी उन्होंने को ले आऊँ। ये जितनी ज़मीनें हैं जो उनका नक्शा है, पूरी ज़मीनों पे हमारे हर प्लाट की एलोकेशन मौजूद है और उनके दस्तखत मौजूद हैं, उनके साइन मौजूद हैं, उनके दफ्तर की मोहरें मौजूद हैं और ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर अंग्रेज़ी के अंदर जो हाईलाइट किया है ये येलो हाईलाइटर से, कि ये सारे प्लाट हमने ख़रीदे हैं, इनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं और हमें हैंड ओवर हो चुके हैं। हमने ये प्लाट्स आगे दे दिए हुए हैं, लेकिन अब कोई चीज़ हमारी ज़ुबानी नहीं है, वर्बली नहीं है। हर प्लाट की रजिस्ट्री है, हर प्लाट का इंतकाल है रेवेन्यू में मौजूद, हर प्लाट की पूरी पेमेंट की अदायगी की रसीद मौजूद है, हर प्लाट एलोकेटेड है मौके के ऊपर। बस इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? और सेव आवर अर्निंग, सेव आवर अर्निंग, सेव आवर अर्निंग।
खान साहब से आजिदाना इल्तिमास है कि बराए करम अब जबकि आपको इदराक हो ही चुका है कि इस मुल्क की क्या हालत ज़ार है और माफिया किस कदर मजबूत हो चुके, अदालती निज़ाम किस कदर तौफुनजुदा हो चुका है, महकमे तबाह हो चुके हैं, आप बराए करम जमहूरियत बचाने की बजाय, दावे करने की बजाय, मुखालफिन को धमकियाँ देने की बजाय इस गरीब और बेसहारा मजलूम अवाम की आवाज़ बन जाएं, जिसका कोई परेशान हाल नहीं, जो बरसों से मसीहा के मुंतज़िर थे, इससे पहले कि मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून लागू हो जाए। जाग जाएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।